स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक्स को हर बार सही समय पर खरीदें और बेचें। इसका मतलब है कि आप अपने फैसले सोच समझ कर लें और लॉन्ग टर्म में विजेता बने। बेंजामिन ग्राहम। ये किताब सिर्फ शेयर बाजार में पैसा कमाने के तरीकों के बारे में नहीं है, बल्कि यह सही माइंडसेट विकसित करने की भी सीख देती है। हम इस ऑडियो बुक में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को एक कहानी के रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंजामिन ग्राहम को मॉडर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है। उनके इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को अपनाकर कई महान इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट ने अरबों डॉलर कमाए हैं। लेकिन यह किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये बताती है कि बाजार में धैर्य, रिसर्च और लॉजिक से कैसे फैसले लेने चाहिए। अब हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और एक बुद्धिमान शक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की राह पर चलते हैं। अध्याय 1। इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन का अंतर। कहानी। दो दोस्तों की अलग सोच। अजय और विक्रम बचपन के दोस्त थे। दोनों को शेयर बाजार में पैसा लगाने का शौक था। अजय ने पहले मार्केट को समझने में वक्त लगाया। उसने कंपनी के फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्टडी की। वह स्मार्ट इन्वेस्टर था। विक्रम को जल्द अमीर बनने की जल्दी थी। वह हॉट टिप्स और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर भरोसा करता था। उसने सुना कि एक स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, तो उसने बिना सोचे समझे उसमें पैसा लगा दिया। कुछ महीनों बाद अजय के स्टॉक्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, क्योंकि उसने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था। विक्रम के स्टॉक्स क्रैश हो गए, क्योंकि उसने बिना रिसर्च किए सिर्फ भीड़ का पीछा किया था। सबक। अजय एक इन्वेस्टर था, जबकि विक्रम सिर्फ स्पेक्यूलेटर। बेंजामिन ग्राहम हमें यही सिखाते हैं कि अगर आप बिना रिसर्च के पैसा लगा रहे हैं, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन में फर्क। एक इन्वेस्टर हमेशा कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करता है। वह कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखकर निवेश करता है। दूसरी ओर एक स्पेक्यूलेटर सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देता है। वह ये नहीं देखता कि कंपनी असल में कितनी मजबूत है, बल्कि सिर्फ ये देखता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म होल्डिंग का विश्वास रखता है। वह सालों तक अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करता है, जिससे उसे कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। स्पेक्यूलेटर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है। वह जल्दी मुनाफा कमाने के लिए बार बार खरीदने और बेचने में लगा रहता है, जिससे उसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक इन्वेस्टर मार्केट के डर और लालच से प्रभावित नहीं होता। वह शांत रहता है और लॉजिक से फैसले लेता है। स्पेक्यूलेटर इमोशनल डिसीजन लेता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो वह बिना सोचे समझे खरीदता है, और जब गिरता है तो डर के कारण घाटे में बेच देता है। मार्केट साइकोलॉजी और मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की कल्पना करते हैं। मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके पास आता है और आपको स्टॉक्स खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। किसी दिन वह बहुत एक्साइटेड होता है और कहता है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, जल्दी खरीदो। किसी दिन वह बहुत डरा हुआ होता है और कहता है, मार्केट क्रैश हो रहा है, जल्दी बेचो। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही करता है जो उसके लॉन्ग टर्म प्लान के लिए सही हो। वह मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग से प्रभावित नहीं होता। महत्वपूर्ण सबक। अगर आप बिना रिसर्च के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं, स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट गिरता है, तो अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिलते हैं। यही असली इन्वेस्टिंग का मौका होता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट की भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने लॉजिक और एनालिसिस पर भरोसा करता है। समाप्ति। अब फैसला आपका है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। 1. अजय की तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना। विक्रम की तरह बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करना। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि स्टॉक्स की असली वैल्यू कैसे पहचानी जाती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या महत्व है।